सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर आरएसएस के कार्यक्रम इन दिनों चल रहे हैं। ऐसे में गाजीपुर प्रांत में भी आरएसएस के विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जो 15 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। ऐसे में अलग अलग प्रांत से 450 से अधिक स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, मौजूद रहे और आरएसएस की मुख्य विचारधारा के साथ ही साथ प्राणायाम, आरएसएस के तमाम कार्यक्रमों के साथ ही साथ एक साथ परिवार को जोड़ना, समाज को सशक्त बनाना, सशक्त भारत की नींव को और आगे बढ़ाना, इन तमाम कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया। इस मुख्य कार्यक्रम में आरएसएस की विचारधारा के साथ ही साथ आरएसएस के गणमान्य व्यक्तियों और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के व्यक्ति भी शामिल। गाजीपुर शहर के करीब 12 किलोमीटर दूर कठवा मोड़ के समीप बोरसिया गांव में स्थित सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह भव्य रूप से मनाया गया। इसमें काशी प्रांत के विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों स्वयंसेवक संघ का सामान्य व घोष वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें घोष वर्ग की ओर से बजाए गए बैंड धुन पर आधारित शारीरिक आयामों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 450 स्वयंसेवकों ने दंड, युद्ध, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, मार्शल आर्ट क्षमता का कुशल प्रदर्शन किया। पूर्ण गणवेश में आए स्वयंसेवक आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसे देखने के लिए कॉलेज परिसर में संभ्रांत नागरिक, गणमान्य जन सहित अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि सिद्धपीठ हथियाराम के पीठाधीश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज ने काशी विश्वनाथ के मंत्र सानंद मानंद दवनेव संतनम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये का श्लोक गाकर सभी आगंतुकों का अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रचारक रूपी संतों ने अपना जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया है। उठो, जागो और राष्ट्र निर्माण में लगो, इसीलिए ही मेरा जन्म हुआ है। बताया कि जीवन सार्थक तब तक नहीं होता जब तक ध्येय की पूर्ति नहीं होती। गौमुख से निकलने वाली गंगा गंगा सागर में जब तक नहीं पहुंचती तब तक वह सार्थक नहीं होता। मेरा मन यह देखकर कह रहा है कि श्री राम का राष्ट्र प्रेम वापस आने वाला है, भारत बदल रहा है। एक छोटी सी रस्सी जैसा है, ऊंची उसके हाथ में आई, ऐसी एक कहानी आती है। कभी कभी मुझे लगता है संघ के बारे में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। आज देश में संघ के बारे में बहुत लोग अपनी टिप्पणी करते हैं, लेकिन या तो उन्होंने संघ को देखा नहीं, और देखा तो शायद उस खुली दृष्टि से नहीं देखा, उसके कारण संघ के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां होती है। और कुछ लोग अनजाने में, जैसे यह कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का स्वरूप देख करके उनको लगता है संघ कोई व्यायामशाला है, संघ कोई सैनिक प्रशिक्षण है, संघ कोई खेलशाला है, गीत इतना अच्छा हुआ तो संघ कोई संगीतशाला है, संघ कोई बैंडशाला है क्योंकि बॉस भी इतना अच्छा बजा। तो इन कार्यक्रमों को देखकर एक ऐसी कल्पना होती है, लेकिन वास्तव में संघ के जो संस्थापक थे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने बहुत सोच विचार करके संघ शुरू किया। जब संघ शुरू हुआ तो हिंदू समाज में कोई एकजुटता नहीं थी, हिंदू समाज बिखरा हुआ था। उनका मानना था कि प्राचीन राष्ट्र है, 100 वर्षों में भारत ने दिया है। संभवतः संघ कार्य नहीं किया होता तो अब तक भारत बहुत कुछ बदल गया होता। अब तक खालिस्तान, पाकिस्तान, ये सब बहुत सारी चीजें बटी होती। इसके लिए संघ का जो जीवन उन्होंने समर्पित किया हुआ है देश को, राष्ट्र और संघ के लिए, मैं समझता हूँ कि यह संघ को ही श्रेय जाता है। और चंद दिनों बाद ये सब कुछ समझ में आया। 1947 में हिंदू राष्ट्र हो चुका था, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। हमारी मान्यताएं संघ का एक सम्मान का भाव होता है। मैं जनपद गाजीपुर, मेरा कार्य क्षेत्र है। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल जी ने कहा कि
लोग संघ के विरोधी हो सकते हैं, संघ किसी का विरोधी नहीं है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उन्हें जो कर सके रिपु मान मर्दन। दुनिया ताकत की सुनती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को ताकत बना रहा है। हमारी सेना ने आतंकी कैंप को नष्ट कर भारत की विश्व में धाक जमाई है। गुरु सदाशिवराव गोलवलकर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। भाषा प्रांत जाति के झगड़े होते हैं, यह शाखा से समाप्त होगी। संघ में छुआछूत अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं है। यहाँ सब एक साथ भोजन कराते हैं। यहाँ कोई किसी की जाति नहीं पूछता। कहा कि लोग संघ के विरोधी हो सकते हैं, संघ किसी का विरोधी नहीं है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सभी को आमंत्रित किया। कुछ लोग स्वार्थवश हिंदू संगठन को कुशलतम कहते हुए हिंदू कहीं नहीं लड़ रहा है और न ही कोई हिंदू से लड़ रहा। हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यह हिंदी राष्ट्र है, बनाने की जरूरत है। इसके मूल में ही हिंदू विराजमान है। उन्होंने संघ के पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, समरसता, पर्यावरण संवेदनशील, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य की बात भी कहा। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने सोच विचार के संगठन शुरू किया है। तब हिंदू समाज बिखर रहा था। राष्ट्रभक्ति बिना स्वतंत्रता संभव नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद कई बार जेल गए। नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय तृतीय लगता है। यहाँ देश भर के अलग अलग प्रांतों से स्वयंसेवक एवं शिक्षक आते हैं। कई प्रशिक्षु ऐसे हैं जो घर से लड़कर प्रशिक्षण लेने आते हैं। संघ का उद्देश्य है सामूहिकता। स्वयंसेवक बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं। कोरोना काल में जब समाज पर संकट आया तो 5 लाख स्वयंसेवक सहायता में लगे रहे। किसी ने कोई जाति धर्म पंथ नहीं पूछा। केरल में अपने 4 स्वयंसेवकों की जान चली गई। बाढ़ में सहायता करने के दौरान आज स्वयंसेवक सेवा के 1.5 लाख सेवा कार्य कर रहा है। अतिथियों का उद्बोधन वर्ग प्रशिक्षकों ने स्वयंसेवक ने कई शारीरिक प्रदर्शन किए। मंचस्थ अधिकारियों का परिचय श्रीमान नागेंद्र जी ने कराया। मंच पर पूज्यपाद भवानी नंदन यति जी, श्रीमान रामलाल जी, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख मालकियत सिंह बाजवा जी, सर्वाधिक श्रीमान अंगराज श्री जी प्रांत संचालक एवं श्रीमान जयप्रकाश जी जिला संचालक मंचासीन रहे। संघ शिक्षा वर्ग के वर्ग कार्यवाह दीप नारायण जी द्वारा वर्ग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि काशी प्रांत के 27 जिलों से 270 शिक्षार्थी आए। सभी ने अपना शुल्क, मार्ग, व्यय व गणवेश स्वयं अपने खर्च से पूरा किया। आभार ज्ञापन अशोक राय जी द्वारा जताया गया। धन्यवाद।